कोयटा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत अवामी एतमाद के शदीद फुकदान का शिकार हैं, जबकि अपोजिशन के अलावा हुकूमत में शामिल जमातें भी मायूस नज़र आती हैं। सूबा बद इंतज़ामी और करप्शन के समंदर में गोते खा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि अवाम बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि मैं एक शहरी की हैसियत से जानना चाहता हूं कि मुझ पर ख़ुदकुश हमला किसने करवाया। उन्होंने कहा कि ज़ोब पहुंचने पर लोगों ने मुझसे पूछा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं की, तो मैंने जवाब दिया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी कोई इलाज नहीं है, लोग अमन मांगते हैं। मुझ पर ख़ुदकुश हमला हुआ, मेरे साथी अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। ये वाक़या कैसा हुआ, कौन इसमें मुलव्वस है, एक शहरी की हैसियत से मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो इतने सारे इदारों के मौजूदगी में, इतने सारे हर तरफ हुकूमतों के अहलकारों के मौजूदगी में वाक़यात होते हैं। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि वो पूरी तरह तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। मैं जोब पहुंचा तो लोगों ने मेरा मुहासिबा किया कि आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं की। मैंने जवाब दिया कि क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी इलाज है? बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल इलाज नहीं है। कौम को अमन चाहिए और हर कीमत पर अमन चाहिए। जो हुकूमत अपनी कौम को अमन नहीं दे सकती, बसद एहतराम उसको किसी वज़ीर आला हाउस में, गवर्नर हाउस में, किसी वज़ीर आज़म के हाउस में, किसी सदर के हाउस में 1 घंटे के लिए बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उसको फारिग होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का मज़ीद कहना था कि कोयटा मरकज़ी हुकूमत ने बलूचिस्तान के मसाइल पर आंखें बंद कर रखी हैं। एक तरफ बदअमनी तो दूसरी जानिब कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हो चुकी है। उनका मज़ीद कहना था कि जो अवाम को अमन नहीं दे सकता, इसे हुकूमत करने का हक़ ही नहीं पहुँचता। वश न्यूज़, कोयटा।